आप सभी को नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है सुनो नहरों की पुकार मिशन की इस एक और वीडियो में। जैसे कि आप सभी को पता है कि नहरी पुलों पर खड़े होकर लोगों को जागरूक करने का कार्य करते हैं कि नहर में कुछ भी मत डालें, इस जल को प्रदूषित होने से बचा लें। और समय समय पर हम अनेकों लोगों से भी मिलवाते रहते हैं जो यहाँ नहरी पुलों पर पहुँचते हैं लोगों को समझाने के लिए। आज हमारे बीच पहुँचे हैं हरियाणा रेड क्रॉस सोसाइटी के जनरल सेक्रेटरी जी। तो मैं उनसे ही जानना चाहूँगा कि सर पहले तो आप अपना इंट्रोडक्शन दीजिए और साथ ही बताइए आज यहाँ पर मिशन में पहुँचकर आपको कैसा लग रहा है और आपको क्या आपके मन में बात आई, लोगों तक क्या बात पहुँचनी चाहिए और लोगों को समझाने के लिए आप क्या कहना चाहेंगे। मेरा नाम महेश जोशी है। इंडियन रेड क्रॉस सोसाइटी हरियाणा का जनरल सेक्रेटरी का दायित्व मेरे पास है। मुझे आज रोहतक में एक विशेष प्रयोजन से आना था। आज हमारी हरियाणा स्टेट की रेड क्रॉस की मीटिंग थी मैना रेस्टोरेंट में। तो वहाँ मुझे पता लगा राम भट्ट जी के द्वारा कि आप एक ऐसा अभियान चला रहे हैं और उस अभियान में मुझे भी शामिल होने का सौभाग्य मिल रहा है। तो मैंने कहा भाई इसमें मीटिंग के बीच में आना ठीक नहीं है, तो मैं लंच के समय आया और मुझे ये लगा कि इस अभियान से जुड़कर हम एक बहुत पुनीत कार्य कर रहे हैं। सुनो नहरों की आवाज़, सुनो नहरों की पुकार। वास्तव में ये एक अभियान नहीं है, ये जीता जागता एक ऐसा आंदोलन है जिसके द्वारा एक आम व्यक्ति को उसकी साधना और उसकी आस्था को जोड़ते हुए, उसकी आस्था को खंडित ना करते हुए और नहरों को प्रदूषण से बचा रहे हैं। जल का प्रदूषण, वायु का प्रदूषण, भूमि का प्रदूषण, इन सब बातों का ध्यान रखते हुए मुझे इस बात पे खुशी हुई कि आप जो सामग्री आस्था के लोगों से लेते हैं उस सामग्री में से पॉलीथीन अलग करके बाकी सबको सामान इस तरह से प्रवाहित करते हैं मंत्रोच्चारण के साथ, जिससे उनकी आस्था भी बरकरार रहे, उनकी धार्मिक भावना को ठेस भी ना पहुँचे और जल प्रदूषण होने से बच जाए। मित्रों, मैं तो एक ऐसे इलाके से हूँ, जल जहाँ की जीवन रेखा है। मैं महेंद्रगढ़ का रहने वाला हूँ और हमारे लिए पानी, यानी हमारे यहाँ तो मजाक करते हैं, इतनी नहर को देखे तो नाचने लगा, और इतना पानी, यानी हमारे यहाँ पानी का कितना महत्व ये मैं जानता हूँ। नांगल चौधरी के एरिया में 1600 फीट पर भी पानी नहीं मिला। गांव में इतनी कहावत है कि वहाँ अगर कोई पानी मांगेगा तो मना कर देंगे, घी मांगोगे तो घी दे देंगे। यानी पानी का कितना महत्व ये मैं अच्छी तरह जानता हूँ। और आप नहरों को इस तरह से बचा रहे हैं प्रदूषण होने से। ये हमारे इलाके में ही पानी पहुँचता है और इस पूरा इलाके का ये आपको बहुत बहुत मैं उनकी तरफ से, सबकी तरफ से साधुवाद देता हूँ और बहुत बहुत आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि इस एक ऐसे अनूठे अभियान के साथ जुड़ कर के निस्वार्थ भावना से बच्चे, बच्चियाँ, लड़के, नौजवान, सभी पढ़े लिखे, रिटायर्ड, सबको साथ लेकर चल रहे हैं। जसमेर जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ, एक्शन साहब का बहुत बहुत आभारी हूँ कि इन्होंने मुझे इस अवसर पर पहुंचकर मुझे सौभाग्य दिया कि मैं आपके साथ मिल सकूं, आपके साथ बात कर सकूं और सुनो नहरों की पुकार में मेरा भी एक छोटा सा आज की हाजिरी लग सके, इसके लिए मैं बहुत बहुत इनका आभारी हूं। और मित्रों, मैं एक फिर अपील करता हूं कि नहरों का जो आवाज़ सुनने का काम है ना, केवल पुकार सुनने वाले ये अभियान के लोग नहीं, प्रत्येक व्यक्ति को नहरों की पुकार सुननी चाहिए और प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रदूषण से बचाने में अपना योगदान देना चाहिए। और मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि आप ज़बरदस्ती करने के बजाय सबको कन्विंस करके उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस ना पहुँचाते हुए, उनकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करते हुए सब काम कर रहे हैं। इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जब आप जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्था से जुड़े हुए लोगों को आह्वान करते हैं, उन्हें समझाने का कार्य करते हैं कि नहर में कुछ भी ना डालें, तो निश्चित ही हमारा मिशन मजबूत हो जाता है और साथ ही यह भी बात लोगों तक पहुंचने का जरिया आप लोग बनते हैं कि नहर में कुछ भी न डालें, इस पानी को प्रदूषित होने से बचा लें। धन्यवाद।